आपका स्वागत है। एक मिनट को भी दे दीजिए। जाना माना चेहरा है आपके सामने, परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे अरसे तक, वरिष्ठ अभी भी हैं, नेता अभी भी हैं और अब वापस हमारे साथ आ रहे हैं। रामजतन सिन्हा जी 2012 में कुछ कारणों के चलते हमसे दूर हुए, लेकिन किसी और के पास भी नहीं जा सके। मन उनका हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहा। अभी मैं चर्चा कर रहा था अखिलेश जी से और नासिर भाई, हम लोग सब बैठे थे, तो रामजतन जी बोले मेरा मन हमेशा पिछले 12 साल कांग्रेस के ही साथ रहा। सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा, और जो हमारी पीढ़ी है हमको ये सीख भी मिलती है ऐसे लोगों से, रामजतन जी जैसे लोगों से, कि जो कांग्रेस का जो फूल होता है वो किसी और क्यारी में नहीं खिल सकता, वो कांग्रेस की ही क्यारी में प्रफुल्लित होता है। बहुत अच्छा लग रहा है उनका स्वागत करते हुए, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं। जब नासिर भाई का फ़ोन आया कि आपको इसमें रहना है, शामिल होना है, तो मुझे लगा इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है कि एक इतने वरिष्ठ नेता को फिर से हम लोग अपने परिवार में, और दूर नहीं गए थे, दिल से दूर कभी नहीं हुए थे। मैं उनका स्वागत करता हूं। पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार की तरफ से रामजतन सिन्हा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय पवन जी के बोलने के बाद ज़्यादा कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है। मल्लीनाथ की तरह भाष्य करना हम लोगों के हिस्से में बचता है। जैसा इन्होंने बताया, छात्र आंदोलन से इनका कैरियर शुरू हुआ, और जो उस जमाने के लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि छात्र संघ का चुनाव लालू जी को हरा के ये जीते थे, और फिर इनका पॉलिटिकल कैरियर, बिहार सरकार में मंत्री हुए, 4 बार विधायक बने, और लंबे समय तक इन्होंने राजनीति से अपना जुड़ाव न केवल रखा बल्कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हुए, और इनके कार्यकाल में कांग्रेस को काफ़ी ख्याति मिली थी। ज़मीन पर कांग्रेस मजबूत हुआ था। हम स्वागत करते हुए इनका ये कह सकते हैं कि इनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें फिर से संगठन को मजबूती मिलेगी, और कांग्रेस परिवार में भी उत्साह का संचार होगा। हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फिर से इनका दिल से स्वागत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इनके मार्गदर्शन में हम लोगों का संगठन धारदार और ज़मीनी स्तर पर और मजबूत होगा। कौन खुश नहीं होगा? आप भी इधर काम में व्यस्त रहते हैं, और जब घर जाते होंगे तो खुशी तो मिलती होगी। तो एक सर्विस करने वाला, कोई बाहर रहने वाला, जब घर वापस लौटता है तो जो खुशी मिलती है वही खुशी आज हमको भी है। घर को संवारने के लिए अब आप क्या करेंगे? कितना हमारी जो भी क्षमता है पूरी क्षमता से पार्टी संगठन को मजबूत करने में हम लगाएंगे। भविष्य में यदि अलायंस होता है तो आप उसके पक्ष में रहेंगे या अपनी भी राय रखेंगे कि नहीं? उसमें जो पार्टी लाइन रहेगा उसके साथ जाएंगे। और बिहार में सर लगातार हम देख रहे हैं कभी पुल गिरता है, कभी हत्याएं हो रही हैं और डेली बेसिस पे हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है इस समय? देखिए, राज्य सरकार के हाथ में बिहार का बागडोर है ही नहीं शासन का, वहाँ चंद अफसरों के हाथ में है, और उन्हीं के चलते पुल ध्वस्त हो रहे, सब हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? तो क्या होना चाहिए? क्या राज्य सरकार को या मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? दे देना चाहिए तो उनके लिए उचित होगा, अच्छा रहेगा। तो मौकरी बन गए हैं, बिल्कुल क्या बन चुके हैं सर? मौकरी बन गए हैं, और क्या। नहीं, निश्चित रूप से रामजतन बाबू के अनुभव और दक्षता का लाभ कांग्रेस संगठन को मिलेगा,
और उसमें मजबूती आएगी। लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, कभी पुल गिर जाता है, कल भी एक हत्या हुई सर, क्या लगता है नहीं समझ कोई रहा जिला ऐसा नहीं है बिहार का जिसमें रोज हत्या नहीं होती हो। लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा खराब सिचुएशन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आपने कहा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस ने प्रमोट किया और पाकिस्तान का या तो ये आदित्यनाथ जी कहाँ के मुख्यमंत्री, पाकिस्तान के हैं क्या? उत्तर प्रदेश के हैं। वहाँ की चिंता कब करेंगे? अयोध्या में मंदिर के बाहर से लाइटें चोरी हो रही हैं और बातें कर रहे हैं पूरे विश्व की। उनको कहिए लौट के आ जाइए, उत्तर प्रदेश में आ जाइए थोड़ा। सर एक फिर और पता चला कुर्सी न छीन लें मोदी जी और शाह जी बैठकर। सर एक बार फिर आर्मी पर्सनल जो हमारे कैप्टन थे वो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में लगातार हमारे सैन्य बलों को शहादत का सामना करना पड़ रहा है। आम नागरिक का जीना दुभर है। कश्मीरी पंडित कितने लौट के गए हमें बताइए। तो पिछले 5 साल में कश्मीर में क्या बदला या पिछले 10 साल में कश्मीर में क्या बदला, इसका जवाब न मोदी जी से मिलता है, न अमित शाह जी से मिलता है, न दोवल साहब से मिलता है। पता नहीं कश्मीर को कौन चला रहा है इस देश में, हमें नहीं समझ में आ रहा।